चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन थी ना, ए को क्या माने 616 माने, बी को 32 माने, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से ए बराबर फॉर्मूला लिख दिए बी क्यू प्लस आर, 616 इधर क्या लिखे, ए का मान हो गई, बी का मान 32 हो गई, गुना क्यू का मान 1 हो गई, समझना। अब करो कितनी हो गई 296 किससे कटी, यह से खिलाएंगे ना 9 से ना, किसे खिलाएंगे 9 से कितनी हो गई 288, समझना। यहाँ इसका मतलब क्या लिखनी होगी यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पे ना, किससे खाएगी 9 बार, या 9 लिखेंगे 9, यहाँ पर 288 हो गई। थोड़ा सा दिमाग जो डाइवर्ट होती है ना, 16 हो गई, 16 में 8 गई, 8 बची, यहाँ पर कितनी बची 8 है, 8 कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, सिर्फ 8 बची। अभी 8 को देखो, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखनी होगी हमको, शेषफल कितनी है, ओ 8 है, सॉरी। यहाँ पर 32 नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पर 32 से ना होगी, एक की जगह भागफल हाँ 19 हो जाएगी। चलो अब क्या करेंगे, 32 को यहाँ लिखेंगे, चलो 32 लिख दिए, उसके बाद इसको कहाँ लिखेंगे 8 यहाँ लिख देंगे, लिखे। अब क्या करना है, फिर 32 में भागा देना किससे 8 से, 8 चौक 32, इसका मतलब किससे खाएगी 4 से, शेषफल कितनी बची 0 बच गई, ये तुमको लाना था। चलो इसका मतलब किसे पूर्णतः भाग लगी है 8 से लगी है ना, मतलब ई तो क्या हो गई यहाँ पर आंसर हो गई, लिखेंगे अब अतः क्वेश्चन क्या थी वो कहाँ दी, जिसमें भी मैच कर सकते हैं ना, अधिकतम संख्या क्या होगी ना, लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, क्या लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई 8 होगी, 8 होगी। कोई दिक्कत समझ में आई, चलो उतारो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन को है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, जस्ट अभी जो 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ी ना, जो बनाई वैसे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ वर्ग दे दिया है, क्या दिए वर्ग करने दे दिए। ठीक है, चलो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना की, क्या मानेंगे देखो, माना की धनात्मक पूर्णांक पूछा है ना, फिर लिखेंगे माना की धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे बराबर ए है, क्या मान लिए ए। कोई दिक्कत है, दिक्कत है बोलो क्या दिक्कत है बोलिए हाँ, ए लिख दिए। उसके बाद चूंकि धनात्मक पूर्णांक ये मान लिए, तो b का वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो क्या लिखी है, b के जगह m लिखी है ना, m फिर m 3m ये लिखी है ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्या होगी 3 लिखे नहीं, b का सिर्फ वैल्यू लिखे है ना, b कितनी हुई 3, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ये हो गई इसलिए लिखेंगे चूंकि, इसलिए r बराबर क्या होगी, r बराबर बोलो तो क्या क्या होगी इसमें, इसमें से जो बचेगा तो वही होगा ना, तो बोलो तो r बराबर क्या क्या हो सकती है। अभी क्या बोले b 3 हो गई, तो अधिकतम r क्या होगी 1 और 2 ना होगी, 0 1 और 2 3 चीज हो सकती है, या तो 0 आएगी, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी, क्या ना आएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं ना आएगी, नहीं आएगी। अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, फिर वही लिखो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से, वही लिखेंगे ना, लिखो यूक्लिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन का 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, एक को कम से कम, विभाजन हाँ बोर्ड एग्जाम में एल्गोरिथम से लिखे। क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर फार्मूला, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, समझना। अब ए बराबर हम लिख सकते हैं, बी का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। क्यू की जगह क्या लिखा हुआ वहाँ पर, एम लिखा हुआ है, एम लिख दें, कोई दिक्कत। क्यू की जगह वहाँ पर लिखा ना, दर्शाना है हमको क्या क्या, दर्शाना है यहाँ पर, कहाँ पे क्वेश्चन थी, हाँ 4 नंबर, दर्शाना है 3m, 3m प्लस 1। देखो ये b हुआ 3, क्यू की जगह क्या है, m है, तो हम क्यू की जगह m मान रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस r लिख दिए, ये लिख दिए। अब फिर लिखेंगे, चूंकि r बराबर, जब r बराबर लेंगे कितना 0 लेंगे, फिर लिखेंगे तब क्या होगी, a बराबर फार्मूला लगा दो, या क्या होगी 3m होगी, यहाँ पर ये 3m हुई, 3m लिख दिए, कोई दिक्कत। अब प्लस r का वैल्यू क्या है 0, पहला 0 लिया है ना, 0 हो गई। अब क्या लिखेंगे, a बराबर क्या हो गए 3m, सिर्फ लिखे, 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर होगी नहीं। लेकिन अब इसमें हमको एक चीज़ एक्स्ट्रा कही है, क्या करने के लिए, वर्ग करने के लिए, क्या करने के लिए, वर्ग। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, कोई दिक्कत है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो हम क्या इधर करेंगे, ए स्क्वायर इधर होगी बराबर 3m का होल स्क्वायर होगी, समझना, 3m का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ सकते हैं, 3m को हम जैसे इसको लिख देते हैं, जैसे 3m को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3m गुना 3m, ये ना होगी, समझना। हमको दर्शाना क्या है, 3m के रूप में लाना है, तो एगो 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो, 3 इधर हम कॉमन ले लिए, इधर क्या बची 3m स्क्वायर बची, समझना थोड़ा सा, ये समझी कि नहीं। जब ये गुना करेंगे तो फिर ये ना हो जाएगी, कोई दिक्कत। 3m स्क्वायर लिख दिए, यहाँ लिखेंगे माना 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, ओ यहाँ पर m के रूप में दर्शाना है ना। अच्छा एक काम करो, इसको q ही रहने दो, क्या रहने दो, q ही रहने दो, एक मानो मत, इसको छोड़ दो, यहाँ पे q ही रहने दो। m जब मानी थी ना, उसको q ही बना दो, यहाँ पर क्या होगी q स्क्वायर हुई। अब यहाँ लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर मान लेंगे m, क्या मान लिए m, इसलिए हम लिख सकते हैं अब a स्क्वायर बराबर क्या हो गई, a स्क्वायर बराबर 3m हुई, समझना, a स्क्वायर बराबर क्या हो गई 3m। चलो आगे देख लेते हैं, फिर लिखेंगे, अब फिर लिखो r बराबर क्या मान लेंगे, अब की बार 1 लेंगे, 1 लिए, फिर क्या करेंगे, तब a बराबर क्या होगी 3q प्लस r का मान 1 ले लिए, यहाँ देखो ये लिए। अब फिर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जो जो चीज़ कह रही है वो चीज़ तो करनी ही होगी, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का क्या होगी, होल स्क्वायर होगी। चलो इसको तोड़ते हैं, बोलो फार्मूला क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a का मतलब क्या होगा 3q का होल स्क्वायर होगी ना, इसको a माने तो 3q का होल स्क्वायर होगी ना, प्लस b क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a का वैल्यू क्या है 3q है, 2ab, b क्या है 1 है, गुना 1 करेंगे, चलो कर लो 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको पहले एक बार लिख लेते हैं सही से, 3q स्क्वायर, देखो 3q स्क्वायर नहीं है 3q का होल स्क्वायर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 3, हाँ 3 स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 है ना होगी, प्लस 2 तिया 6, गुना 1 करेंगे को प्रभाव पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q, कोई दिक्कत समझना। अब इस जगह एक जगह ले आओ, 9q स्क्वायर है और प्लस लिख दो 6q है, अब प्लस 1, कोई दिक्कत।
अब क्या करेंगे, देखो तो ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हमको लाना किस फॉर्म में, देखना 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, देखो कॉमन हम क्या लेंगे, यहाँ 3 3 कॉमन ले लो, क्या ले लिए कॉमन, 3 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिए। देखो इसके पास क्या बची, 3 गुना 3, 3 3 9, तो 2 को 3 है इसके पास, एगो 3 कॉमन ले लीजिए, एगो 3 बची, यहाँ कर क्या लिखेंगे 3q² लिख सकते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं, यही समझने की जरूरत है, यही मिस्टेक करोगी। देखो 9q² का मतलब क्या हो गई, हाँ 3 गुना 3, 3 एगो कॉमन ले लिए, एगो 3 बची कि नहीं, और q² तो है ये है। अब प्लस 6 क्यूब में 3 कॉमन ले लिए, क्या बची, 2 बची, 3 दूनी 6, 3 कॉमन ले लिए, 2 बची, यहाँ पर लिखेंगे 2q। कोई दिक्कत, आई +1 को बाहर में रहने दो, इसको +1 कर दो, कोई दिक्कत। अब फिर लिखेंगे, अब चूंकि फिर लिखेंगे, चूंकि 3q² + 2q बराबर मान लेंगे क्या, फिर मान लो क्या, m मान लिए, क्या माने m, कोई दिक्कत। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा m मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, 3m+1 हो गई, देखो हुई कि नहीं, ये हो गई। इतनी से समझ में आई, समझ में आ गई तो उतारो, फिर आगे बताते हैं। देखो क्या करेंगे, चूंकि फिर लिखेंगे, r का वैल्यू क्या लेंगे, आपकी बार 2 लेंगे, फिर लिखेंगे तब a बराबर फॉर्मूला क्या होगी, BQ + R होगी, ये ना थी, ठीक है। a बराबर b का वैल्यू क्या 3 थी ना, 3q + r का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर दोनों वर्ग करेंगे पर, लिख देंगे वर्ग करने पर, कोई दिक्कत, करो a² बराबर क्या होगी, 3q + 2 का होल स्क्वायर, ये ना होगी। फिर इसको तोड़ो, अब a² 3q का होल स्क्वायर लिखोगी, प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 2ab, देखो 2 गुना a का वैल्यू क्या है, 3q है, अब प्लस सॉरी गुना 2, ये ना, चलो तोड़ो। 3q² का मतलब क्या हो गई, 9q² लिख सकते हैं, 9q² प्लस 2 पर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, प्लस करो इधर 2 तिया 6 दूनी 12 हुई, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 क्या लिखेंगे q, कोई दिक्कत, इसको एक जगह ले आओ, 9q² अब प्लस 12q अब प्लस क्या हो गई 4 हो गई ना। चलो लिखो कॉमन क्या क्या निकलेगी, देखना दिमाग में ये रखना है कि आपके बार हमको क्या पुराना है, क्या थी इधर 3m प्लस और कुछ थी क्या, 3m+1 तो हम पूरा दिए थे ना, वो तो पूर गई थी वहीं, तब तो आंसर हो गई वहीं पे, तो वही तो सर बोले कि पूरी गया, तब तो आंसर वहीं था, आगे हमको करने की क्या जरूरत है, नहीं ना। अब आगे जैसे करेंगे तो मेरा फिर क्या आंसर रह जाएगी, 3 3 क्या निकालेंगे कॉमन, 3 3 क्या निकालोगी, कॉमन निकालोगी ना, सर नहीं बनेगा, बनेगी क्यों नहीं, 3 3 कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बची, इसमें 3 बची, 3q² बचेगा, हाँ 3q² बचेगी, प्लस इसमें 4 तिया 12 4 बचेगी, 4q इधर +4 कर देंगे, इसको बराबर हम मान लेंगे क्या m मान लेंगे, क्या हो जाएगी 3m अब +4 आंसर हो जाएगी, ये ना होगी, ये तो निकल जाएगी। लेकिन हमको कहा है क्या 3m+1 तक बोलिए, 3m+1 तक तो निकाल लिए थे, वहीं पर अब लिख देगी आता यूक्लिड विभाजन से इतना बराबर इतना, तो इन्हें लिखेंगे सर, नहीं इसको नहीं लिखना, छोड़ दो, तब इसको लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ तक हमको बोलती तब फिर यहाँ तक करते, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन 5 हो गई, अब क्वेश्चन देखो 4 हो गई, 5 देखनी है। सर हम पीछे बैठे झूठ रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहती है, तो ध्यान से समझना ये जो क्वेश्चन ये भी सेम है लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी हो सकती है, क्वेश्चन नंबर किसके था सर, क्वेश्चन नंबर हाँ यही है 2 4 और 3 तीनों एक ही जैसी है पर थोड़ा सा लेंदी होगी। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन आपकी बार पूछी है, उर्दू क्वेश्चन में क्या पूछ रही है स्क्वायर, किसमें पूछ रही है घन, घन का मतलब क्यों होती है ना। चलो फिर इसमें लिखेंगे क्या माना, क्या लिखेंगे माना, क्या मानेंगे
माना धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। क्या मान दिए, ए है। कोई दिक्कत? ए जैसे माने हमको दर्शाना क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखी हुई थी, 9m, 9m + 1, 9m + 8, ये दर्शाना है, समझना, ये दर्शाना है। तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या दी हुई है, चूंकि b का दिया हुआ है क्या, 9 दी है, 9 दी है कि नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं r का वैल्यू क्या क्या होगी, बोलो, 1 से लेकर r तक हो जाएगी। मतलब 0 शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ना होगी, कोई दिक्कत? फिर यहाँ से शुरू करो, क्या लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये है ना, एल्गोरिथम से लिखे, ए बराबर क्या लिखेंगे, BQ + R हुई, ए बराबर BQ + R, समझना। b का वैल्यू कितनी दी है, 9 दी है, 9 लिख दिए, इधर q लिखे, अब प्लस r का वैल्यू लेंगे वहाँ पर, इसको पहले ये लिख देंगे, इतना तक कर लो। फिर लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर कितनी लेंगे, पहले 0 लेंगे, 0 लेंगे, फिर लिखेंगे तब r बराबर ये लेंगे, तब क्या हो जाएगी, a बराबर 9q और प्लस r का वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इधर क्या बचेगी, 9q बची, कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे, वहाँ पर वर्ग किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे, घन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, घन। अब लिखेंगे घन करने पर, क्या करेंगे, घन करने पर, कोई दिक्कत? घन का मतलब क्यों करनी है, ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बराबर 9q होल क्यूब होगी। चलो इसको तोड़ लेते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या क्या होगी, देखो, इसको मतलब हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 और गुना q पर q, ये ना होगी। इसमें हम 9 को कॉमन ले लेते, क्या ले लिए, 9 को कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत? इधर क्या बची, 9 गुना 9 बची, और 9 गुना 9 कितनी हुई, 9 9 81, 81 q² लिख सकते हैं, q होगी, ये लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर माना 81 q बराबर, मान लेंगे कितनी दर्शाना, m के रूप में दर्शाना है ना, मान लेंगे m है, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब इधर क्या हो गई, 9q, यहाँ 9 है, इधर ये m माने, ये हो जाएगी n, एक q बराबर क्या हो गई, 9m हुई, प्लस कौन सी, अरे इसको पूरे हम क्या माने, m मान लिए ना, इसको जैसे हम पूरे m माने तो m ना लिखेंगे, इसके जगह 9 गुना m तो 9m लिख दिए। फिर देखो, पहले समझ लो सब उदाहरण, फिर लिखेंगे, चूंकि r बराबर के बाद क्या लेगी मान, 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे यहाँ पर तब a बराबर क्या होगी, BQ, मतलब हम b तो मान रहे हैं 9q + 1 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फिर घन करने पर, घन करने पर करो, एक क्यूब इधर होगी, बराबर 9q + 1 पर होल क्यूब होगी, फॉर्मूला आती है a + b का होल क्यूब, हाँ बोलो, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, हाँ ठीक तो है, 3ab। चलो देखो ये फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला इस जगह लिख देते हैं, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होती है a³ + b³ अब प्लस होती है 3a² b प्लस 3b²a, ये होती है फॉर्मूला, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, a³ इधर लिख दिए, चलो करो, a³ क्या है, 9 है, 9q का क्या लिखेंगे, होल क्यूब, कोई दिक्कत, लिखे ये, देखो अभी क्या करेंगे, 9q पर होल क्यूब लिखे, आप प्लस
बी पर क्यूब, तो बी पर क्या है 1 है, तो 1 पे क्यूब लिखे, समझना। फिर प्लस लिखेंगे 3a² बी, तो 3 गुना ए का वैल्यू क्या है 9 क्यू है, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगी, 3a² हुई। अब बी कितनी है 1 है, 1 से करेंगे को प्रभाव पड़ेगी नहीं। अब प्लस क्या करनी है 3 गुना a², ए कितनी है, ओ सॉरी b² करनी है आपकी बात, एक पर क्यू कर दो, और गुना बी कितनी है 9 क्यू। कोई दिक्कत समझ में आई? ये सिर्फ फॉर्मूला जो थी उसके ऊपर बैठा दिए। अब सरल करो इसको, फिर हम लिख सकते हैं 9 बाहर कर लेंगे, कर सकते हैं। इधर क्या लिख सकते हैं 81 क्यू का होल क्यूब, उधर किए थे उसमें भी प्लस, 1 पर क्यूब करेंगे 1 ही ना होगी, प्लस। देखो 3 है यहाँ पर, 3 है ना, 3 कॉमन निकाल लिए, क्या निकाल लिए कॉमन निकाल लिए, 3 इसको इधर कॉमने रहने दो, 3 यहाँ पर क्या रख दिए बाहर में इसको रहने दो, 3 गुना 9 क्यू² है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 81 क्यू², ये कोई दिक्कत है। अब प्लस 3 गुना 1 क्यूब करेंगे, एक 3 ना होगी, और 9 तिया 27 क्यू लिख सकते हैं। 3 गुना 1 पर क्यूब मतलब 1 हुई, और 3 गुना 1 3, 9 तिया 27 क्यू लिख दिए। चलो और इसको एक बार थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तब फिर कॉमन निकालेंगे। इधर 9 लिख दिए, 81 क्यू पर क्यूब ये है ना, अब प्लस 1 है, प्लस यहाँ 1 लिख दिए, देखना प्लस 1 लिख दिए। अब प्लस करो, यहाँ पर कितनी है, ये दोनों गुना होगी, गुना होगी ना, कितनी होगी यहाँ पर 3 है, इसको गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसको गुना करेंगे तो गुना करो तो कितनी होती है, अगर गुना करते हैं तो अब 3 गुना 1 3, 8 तिया 24, 243, 243 मूल्य हम लिख देते हैं 243। अब क्या हो जाएगी क्यू², अब प्लस 27 क्यू, ये ना, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझना थोड़ा सा, यहाँ पर एक चीज़ करनी होगी, यहाँ पर क्या करनी होगी, देखो 9 क्यूब है, इसको तोड़ दो, इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो 3 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 है, 9 गुना 9 में लिख दिए, और क्यू² है, क्यू² लिख दिए, तोड़ सकते हैं इसको। 3 गुना 3 थी, 81 को 9 गुना 9 में तोड़ दिए, इधर क्यू² थी, क्यू² लिख दिए, कोई दिक्कत है। चलो अब देखो यहाँ से यहाँ कुछ देखो कॉमन है इसमें 3 को टर्म हुई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्या क्या कॉमन लेंगे, कॉमन जो लेंगे यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 81 है ना, 9 9 कॉमन ले लो, कितनी बचेगी 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन हम ले लिए, तो इधर क्या बची 81 बची, 81 क्यूब पर पावर क्यूब, ये ना बचेगी। आप प्लस इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 9 को कॉमन ले लिए हैं तो कितनी बची, इसके पास 9 तिया 27 बची, एगो 9 निकाल लिए तो 9 तिया 27 क्यू², कोई दिक्कत है। और इसके पास कितनी बची 9 निकाल लिए तो 9 तिया 27, 3 बची, 3 है ना बची, प्लस 3 क्यू, कोई दिक्कत है। अब प्लस में ये 1 बचा है, प्लस इधर 1 दे दो, कोई दिक्कत है। अब करो, अब यहाँ से यहाँ पूरे मान लो, फिर लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे अब, फिर लिखेंगे इतना 81 क्यू पर क्यूब प्लस 27 क्यू² प्लस 3 थी ना क्यू बराबर मान लेंगे m, इसलिए अब इतना बराबर m मान लिया तो हम लिख सकते हैं 9m, अब प्लस ये 1, ये हुई, हमको दर्शाना क्या था 9m + 1, ये आई 9m + 1 हुई, ये दर्शा लेंगे। ये जैसे दर्शाएंगे फिर आएंगे, क्या आएंगे, फिर आना है, इधर का ना लिखी थी, ये लिखिए, उतार लेना। समझना थोड़ा सा।
आपकी बार फिर क्या लिखनी है हमको, फिर लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे चूंकि आर बराबर आपकी बार क्या माननी होगी, दो माने थे आपकी बार, वो नहीं माने थे ना, आपकी बार दो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दो। तो 8 आएगा तो सबसे अच्छा होगा 8 ले लीजिए। कहाँ मान पर लीजिए 8 क्यों ले, देखो ना वो अपने आ जाएगी। सर वो तो 2 3 4 से कर ले आएंगे ना, तो हाँ 9 क्यूब प्लस ऐसे 2 ही एक माने थे, एक आई थी, हाँ ऐसे करके चलते जाएगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात, चलो 8 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या, फिर क्या लिखेंगे, इतना लिए तब 9 क्यूब ए बराबर क्या होगी, 9 क्यू प्लस 8, ये ना, फिर घन करेंगे, घन करने पर कोई दिक्कत है, ए क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 8 का होल क्यूब, ये ना करोगी, चलो करो, इसको तोड़ते हैं, ए क्यूब तो 9 क्यू पर पावर क्या लिखेंगे, क्यूब होगी, प्लस बी पर 8 पर पावर क्यूब, ये ना होगी, प्लस कितनी हो जाएगी 3 गुना ए का वैल्यू 3a² मतलब 9 क्यू का होल स्क्वायर, गुना बी का वैल्यू क्या है 8 है, 8 प्लस फिर 3 गुना a² मतलब 8 पर क्यूब, गुना बी मतलब 9 पर का होल स्क्वायर, ओ सॉरी सिर्फ 9 बी हो जाएगी, ये ना होगी। चलो सरल करो, यह है 9 हमको बाहर निकालना है, समझना, हम 9 बाहर कर दिए पहले, इसका इधर लिख सकते हैं 81 क्यू, कोई दिक्कत है, प्लस 8 है ना, इसको लास्ट में सबको लिखो ताकि सीधा कॉमन लेके निकालो, इस दोनों को कर लेते हैं पहले। इसमें कॉमन क्या 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 निकाल सकते हैं, 9 देखना 9 निकाल सकते हैं कॉमन, चलो 9 निकाल दिए कॉमन, इधर क्या बचेगी 9 या 27 बचेगी, 27 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, 27 क्यू स्क्वायर, ओहो अभी और 8 है तो 9 कॉमन निकाल लिए, 9 कॉमन निकाले तो एगो इसके पास 9 बची, 9 8 कितनी हुई 72 हुई, अब 9 8 72 और गुना 3 करो, 72 गुना 3 कितनी होगी, 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 7 21, 216, यहाँ पर लिखाएगी 216 लिखा जाएगी, कितनी लिखाएगी 216 क्यू स्क्वायर हो जाएगी, ये समझिए कि नहीं। देखो 9 क्यू स्क्वायर का मतलब एगो 9 हम कॉमन ले लिए, यहाँ पर बची कितनी, एगो 9 बची, तो 9 गुना ये 9 3 गुना नहीं करेगी, 9 या 27, 27 गुना 8 करेगी तो 216 क्यू स्क्वायर, 27 गुना 8 करेंगे सर, हाँ 8, 27 गुना 8 करें कि 72 गुना 3 करें, एक ही बात है, 27 गुना तुम 8 करो या 72 गुना वो करो, बात एक ही है ना, इतनी आ गई, प्लस है, प्लस का साइन दे दो। अब इसको देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकलेगी क्या, देखो तो 9 कॉमन लेना है, ये तो कन्फर्म है 9 कॉमन लेना ही लेना है, तो वहाँ पे एक ही था, तो कॉमन आ गया। एक और ले लिए 9 तो कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो 8 पर क्यूब है, क्या हो जाएगी 8 पर क्यूब, 8 बार गुना करो, 8 या 64, 64 8 8 चौक 32, 3 बची, 8 छः 48, 3 51, 500 कितनी हो गई 512, ये ना, यहाँ लिखेंगे 512 यहाँ हो गई, अब 512 गुना क्या करेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 5 तिया 15, 1500 कितनी हो गई 1536, क्या 1536 क्यू, ये ना हो गई। चलो अब प्लस में ये तो 8 यहाँ पर रखे थे, 8 क्यूब, 8 पर क्यूब करेंगे तो कितना आएगी 15, अभी कितना निकाले थे 15, 512 इधर लिख दो, है ना, ये कैसे हो गई, तो बनेगी ही नहीं, और यहाँ पर कॉमन निकालेंगे 512 आ जाएगी, इसलिए आठ ही सर दे देंगे ना वहाँ पे, कहाँ वही 8 यहाँ पे। तो 8 ही क्यों देना, 8 पर क्यूब है ना, तो 8 पे क्यूब है तो यहाँ पर 8 पे क्यूब देंगे तो 512 आएगी, नहीं समझी, तो इसका मतलब कि आपको पहले हम क्या लिए थे 1 लिए थे, आपके बाद 2 ही लेके बनाते तो आंसर मिल जाती, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाती, तुम ये हमको क्या दिवा दी, ये नहीं करनी है, ये गलत हो गई। अब देखो मान लो कि हम यहाँ पर क्या लेते
ध्यान से समझना। अब देखो मान के चलो यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगी, 512 ना बच जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चल गई। इतना हमको दर्शाना ही नहीं है, हमको दर्शाना है कहाँ था, 8 तक दर्शाना है। 512 हम क्यों जाए। यहाँ पर आर हम क्या मानेंगे, एक दर्शा दिए थे, 2 मानो, तब लिखेंगे यहाँ पर। अब ए बराबर क्या होगी, 9 क्यूब अब प्लस 2 होगी। अब घन करो, घन करने पर ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब होगी। ए क्यूब बनाओ, 9 क्यूब का होल क्यूब होगी प्लस बी मतलब 2 पर क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब 9 क्यू का होल स्क्वायर, बी का मान कितनी है, 2 है, 2 लिख दिए। प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 गुना बी स्क्वायर, बी कितनी है, 2 है, 2 पर क्यूब गुना ए, 9 क्यूब हो गई। अब सरल करो, इसका क्या करेंगे, 9 बाहर कर लो अब ये, ताकि दिक्कत ना हो। फिर 81 9 क्यूब हुई, ये समझ में आई। फिर करेंगे प्लस, इसको बाद में लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ कम कर लो। अभी 9 कॉमन निकाल लो इसको, और 9 कॉमन निकाल ली, ओ अभी नहीं कुछ किया है, चलो कर लेते हैं इसको। 3 दूनी समझना, 3 दूनी 6, और एगो 9 हम कॉमन निकालेंगे, एगो 9 लिख देते हैं, 3 दूनी 6, 9 छके 54 क्यू स्क्वायर। समझी कि नहीं समझी, चलो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। 9 कॉमन निकाले, एगो 9 कॉमन निकालिए, क्यों बची, 2 9 बची, तो 9 9 81 लिखे, क्यू स्क्वायर लिखे प्लस, इसको बाद में लिख लेंगे। 3 गुना 9 क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 9 है यहाँ, एगो 9 हम बाहर ही निकाल लिए हैं, एगो 9 बची, तो 9 गुना 3 9 3 27, अर्थात 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर दे दिए प्लस। फिर देखो यहाँ पर एगो 9 हम बाहर ही निकाल लिए हैं, कुछ बची है 9 क्या नहीं, तो 2 पर क्यूब कितनी होती है, 8 होती है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, क्या 24 क्यूब लिख दिए। अब प्लस एगो बाहर में यह है, प्लस 2 पर क्यूब क्या लिख सकते हैं, 2 पर क्यूब 8 लिख देते हैं, डायरेक्ट बना दिए। अब इतना बराबर क्या मानेंगे, m मान लेंगे। फिर लिखेंगे क्या यहाँ पर, चूँकि 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू बराबर m माना, लिख दिए। इसलिए अब लिख सकते हैं 9, ये पूरा m माने हैं, m अब प्लस ये 8 हो गई। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक, अब कोई जगह क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस और 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का होता है। ये हो गई। देखो कहाँ पर फंसे हुए थे, तुम तो पूरा बर्मन घुमा दी। समझ में आई, एक बार जो बनाई ना उसको एक बार घर में देख लेना, दिक्कत नहीं होगी तो फिर निकाल के वीडियो देख लेना, ठीक है।